नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2022 के बारे में। आप लोग जानते हैं कल 17,000 नए पदों पर शिक्षक भर्ती का ऐलान किया गया है। लेकिन दोस्तों, देखा जाए तो ये नई शिक्षक भर्ती नहीं है, सिर्फ एक समायोजन है शिक्षा मित्रों के जो पद निरस्त किए गए थे उसके हिसाब से। तो अभ्यर्थी यहाँ पर मांग करने लगे कि नई शिक्षक भर्ती कहाँ है। और दोस्तों, यहाँ पर ऐसे दो बड़े कारण हैं जिसके कारण ये भर्ती फंसनी 100% तय है। मैं सारी चीज़ें बिल्कुल आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, तो वीडियो में बने रहिएगा। सबसे पहले तो दोस्तों आप लोग जान लीजिए कि 2016 में जब शिक्षा मित्रों का समायोजन निरस्त किया गया था तो शिक्षा मित्रों के 1,37,000 पद थे। उन 1,37,000 पदों को भरने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 चांस दिए थे कि 2 बार में आप इन पदों को भरिए। तो पहले 68,500 शिक्षकों की भर्ती हुई, जिसमें से 45,000 पद ही भर पाए, बाकी के पद खाली चले गए। दोबारा में 69,000 शिक्षक भर्ती हुई और दोबारा 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 68,000 के आसपास शिक्षक भरे गए, मतलब पद भर गए हैं। लेकिन उसमें जो था मामला ये अटक गया कि जो ओबीसी एससी को आरक्षण मिलना चाहिए था, जो तय रूल्स हैं, यानी ओबीसी को 27% और एससी को जो 21% आरक्षण मिलता है, उन नियमों का पालन नहीं किया गया। और इसकी जो रिपोर्ट है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने खुद दिया था कि इस तरीके से यहाँ पर जो है वो जो रिजर्वेशन रूल्स हैं उनको लागू नहीं किया गया। और सरकार को जो है भर्ती के लिए फिर से कहा गया, सरकार ने इस पर विचार किया तो सरकार ने पाया कि वाकई में जो ओबीसी को 27% आरक्षण मिलता है वो लागू नहीं हुआ और एससी को जो आरक्षण मिलना चाहिए था वो भी लागू नहीं हुआ, ऐसे ओबीसी की रिपोर्ट कहती है। ठीक है, तो अब जब रिपोर्ट को सरकार लागू कर रही है तो छात्रों का दावा है कि यहाँ पर जो है अभी भी ओबीसी की जो आयोग की रिपोर्ट है उसको सही से लागू नहीं किया गया है। सिर्फ एक जो है लॉलीपॉप दे करके 6,000 पदों पर भर्ती की बात की गई है। ये मैं नहीं कह रहा, आज के समाचार पत्रों में खुद ऐसा दिया गया है। मैं यहाँ पर आपको प्रूफ भी दिखाता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, आज की ही न्यूज़ है ये, 1.5 साल के आंदोलन के बाद मिली राहत है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि क्या है पूरा मामला। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है कि आरक्षण पीड़ित ओबीसी एससी अभ्यर्थी लीगल टीम के सदस्य राजेश चौधरी ने 69 सहायक अध्यापक भर्ती में आरक्षण विसंगति दूर करने के बाद केवल 6,000 अभ्यर्थियों को चयन देने का मौका पर नाराजगी जताई है। चौधरी का कहना है कि ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित 18,598 में से केवल 2,637 पदों पर ही पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। यानी 18,000 यानी 27% आरक्षण के हिसाब से अगर कैलकुलेट करें तो इनका कहना है कि 18,598 पद ओबीसी के होने चाहिए। लेकिन कितने ओबीसी के छात्र चयनित हुए? मात्र 2,637। अगर इनको राउंड फिगर में हम लोग 3,000 मान लेते हैं तब भी जो है ओबीसी के यहाँ पर 15,000 पद होने चाहिए थे। जबकि कितने पदों पर भर्ती सरकार ने करने को कहा है? मात्र 6,000। उसमें ओबीसी वाले भी हैं और एससी वाले भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 15,000 प्लस पद होने चाहिए रिजर्वेशन रूल्स के अकॉर्डिंग केवल ओबीसी के। लेकिन जो कल ऐलान हुआ है वो मात्र 6,000 पदों पर ही हुआ है। और आगे देखिए क्या लिखा है उन्हें, वो एससी को 21% आरक्षण मिलना चाहिए, लेकिन कितना मिला एससी को रिजर्वेशन? 16.6% आरक्षण ही दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब सरकार ने मान लिया है कि आरक्षण निर्धारण में गलती हुई थी तो उसे पूरी तरह से ठीक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि उनकी टीम इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर करेगी। उन्होंने कहा कि रिपोर्ट में सरकार ने ओबीसी आयोग की रिपोर्ट को भी पूरी तरह लागू नहीं किया है। तो छात्रों का यही कहना है कि जब सरकार ने मान लिया है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में रिजर्वेशन रूल्स में गलतियां हुई हैं, वहाँ गड़बड़ियां हुई हैं, तो जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट कहती है उसके अनुसार ही सारी चीज़ें लागू करनी चाहिए। और सरकार ने जो आंकड़े दिए हैं कितने कितने अभ्यर्थी चयनित हुए हैं, ठीक है, उसके अनुसार इसको पूरी तरीके से लागू करना चाहिए। थोड़ा राहत दे करके बाकी की चीज़ें जो है सरकार अभी भी गड़बड़ी कर रही है उन चीज़ों पर, ऐसा छात्र कह रहे हैं। और इसीलिए कह रहे हैं कि हम उच्च न्यायालय में जल्द ही याचिका डालेंगे। याचिका डालने का मतलब है कि हाईकोर्ट से जो है भर्ती फिर फंसेगी, क्योंकि हाईकोर्ट वहाँ से ठप कर देगा मामले को, यानी इसमें स्टे दे सकता है और मामला जस का तस यहाँ पर फिर से अटक जाएगा। मामला अटक गया तो फिर से इसमें टाइम लगेगा। अभी आपने देखा होगा 69 शिक्षक भर्ती में हाईकोर्ट में होने के कारण ही भर्ती प्रक्रिया इतनी लंबी खिंच गई।
2019 की भर्ती अभी भी चल रही है, सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट में के कारण ही। और अगर फिर से मामला हाई कोर्ट गया तो फिर से इसमें लंबा समय लग सकता है और ऐसे में नई भर्ती भी फंस जाए, क्योंकि नई भर्ती जो 17,000 पदों पर कल ऐलान हुआ है वो कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों के पद जो हैं जो समय निरस्त किए गए थे उनका समायोजन ही है सिर्फ। अगर हम लोग 69,000 शिक्षक भर्ती और 68,500 शिक्षक भर्ती में 45,000 छात्रों को जो चयनित हुए हैं और जो 6,000 पदों का ऐलान हुआ है उनको जोड़ते हैं तो 1,20,000 पदों की संख्या निकल करके आती है। एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, 68,500 में से 45,000 पद जोड़ लीजिए, इतने ही चयनित हुए हैं। 69,000 ये जोड़ लीजिए और जो कल 6,000 पदों का ऐलान किया गया उनको 6,000 जोड़ लीजिए, तो कुल मिलाकर के पदों की संख्या लगभग 1,20,000 के आसपास होती है। अब शिक्षा मित्रों के जो मूल पद थे 1,37,000 थे, तो उसमें जो बचे कितने पद, 17,000 पद बचे। तो उन्हीं 17,000 पदों के लिए नई भर्तियों का ऐलान किया गया है। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये नई भर्ती नहीं है, सिर्फ एक समायोजन वाले पद ही अभी हैं। जबकि बेसिक शिक्षा विभाग ने पहले भी कहा था कि हमारे पास 51,000 पद खाली हैं, तो फिर सरकार उन पदों पर भर्तियां क्यों नहीं कर रही है, ऐसा अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। और इसी वजह से यहाँ पर दोस्तों अब अभ्यर्थी ये मांग करने लगे हैं कि उन्हें 17,000 भर्ती नहीं चाहिए, 97,000 शिक्षक भर्ती चाहिए। और 97,000 शिक्षक भर्ती नहीं दे रही सरकार तो कम से कम 51,000 जो पद सरकार ने कहा कि हमारे पास खाली हैं, ठीक है, 51,000 पद सरकार के पास खाली है, सरकार ने खुद हलफनामा दिया था, और ये 17,000 इन पदों को जोड़ दिए जाए। इसके बाद जो भर्ती हो उसको विज्ञापित किया जाए। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये रजत सिंह हैं जो लगातार नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लखनऊ में। इन्होंने देखिए लिखा है, अभी जीत की शुरुआत है, इस 17,000 भर्ती को कम से कम 70,000 में तब्दील करवाना है और आचार संहिता से पहले विज्ञापन भी जारी करवाना है। संघर्ष रंग ला रहा है, बस आखिरी लड़ाई 28 दिसंबर लखनऊ इको गार्डन। इनकी तरफ से 28 दिसंबर लखनऊ में एक बार फिर से व्यापक रूप से बड़ा धरना प्रदर्शन होने वाला है। तो छात्र ये मांग करने लगे हैं कि 17,000 की नहीं हमें चाहिए, हमें 70,000 कम से कम चाहिए। 17,000 जो बढ़ती है सिर्फ शिक्षा मित्रों के समायोजन के बाद जो बच रहे पद वो पद हैं, जबकि जो बहुत सारे पद और भी रिक्त हैं वो पद कहाँ हैं, उनको भी इस भर्ती में जुड़वाना है। ठीक है, तो ये पूरी अपडेट हो गई। और दोस्तों एक कारण मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर जो है आरक्षण के नियमों को लागू नहीं किया गया है सही से, ये एक बड़ा कारण ये है भर्ती फंसने का। दूसरा कारण ये है कि इस भर्ती में अगर ये भर्ती का विज्ञापन आता है तो इस भर्ती में जो अभ्यर्थी यूपी टेट या सीटेट क्वालिफाई नहीं है वे आवेदन नहीं कर पाएंगे, तो वे अभ्यर्थी भी इस मामले को लेकर के हाईकोर्ट जा सकते हैं कि उनको भी इस भर्ती में शामिल किया जाए। इस वजह से ये दो बड़े कारण हैं जिसके कारण ये भर्ती प्रक्रिया फंस सकती है अभी आगे जा करके। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 17,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन देखा जाए तो अभी जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं वो 17,000 की मांग नहीं कर रहे हैं, केवल मांग कर रहे हैं कि जो और भी पद रिक्त हैं उन पदों को भी जोड़ करके नया भर्ती विज्ञापन कम से कम 70,000 पदों पर जारी किया जाए, ऐसी मांग कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि क्या 17,000 पदों पर भर्ती विज्ञापन आएगा या फिर नए पद इसमें जुड़ करके आएंगे। जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट दी जाएगी। आप लोग चैनल से जुड़े रहिएगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।